Assalamu alaikum students. Last time we discussed already about infection, so today we are going to discuss hospital acquired infection, जो कि बहुत ही important topic है. So आज जो ये topic है that is about hospital acquired infection. So let's discuss about the topic that is hospital acquired infection. It is also known as nosocomial infection. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे तो होता क्या है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर डिफाइंड एज इन्फेक्शन डेवलपिंग इन पेशेंट्स आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल विच वायर नेदर प्रेजेंट नॉर इंक्यूबेशन एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट को होता है लेकिन कब होता है, जब पेशेंट एडमिशन होता है उसके बाद होता है। हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद अगर कोई इन्फेक्शन उसको एक्स्ट्रा इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन जब वो पेशेंट एडमिशन होता है उस टाइम को उसको वो इन्फेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट होता है, वो डायबिटिक कंप्लेन लेके हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन उसको वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन वहाँ पे होता है लाइक ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होता है पहले, लेकिन हॉस्पिटल के आने के बाद अगर उसको कोई इन्फेक्शन होता है या हुआ है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ही हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है उसका बैक्टीरिया उसके शरीर में एडमिशन के पहले नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट की वजह से उसको शरीर में वो बैक्टीरिया गया है, उसको ही हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसकी टाइप्स क्या होती हैं, किसकी जगह पे हो सकती है। फर्स्ट क्या है उसमें, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई भी बोल सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं उसमें 80% के जो भी इन्फेक्शंस हैं वो यूटीआई का होता है। तो किस वजह से होता है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन के प्रोसीजर जो होता है, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं जिनको वाइडिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब यूरिन पास करने का प्रॉब्लम होता है, या पेशेंट को ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए तकलीफ़ होता है, उसको क्या कहते हैं हम, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं, कैथेटराइज करते हैं पेशेंट। उन पेशेंट में अगर हमने प्रॉपरली स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज़ नहीं किए होते तो उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो लग सकते हैं। मतलब ही कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे, जो इन्फेक्शंस हैं किस वजह से होता है, दैट इज़ ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से, और क्लेब्सिला की वजह से जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ नोजोकोमियल निमोनिया। तो उसका मतलब जो भी पेशेंट हैं, पेशेंट जो भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे होते हैं, या पेशेंट जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिसको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर या मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो उनको क्या होता है, उन पेशेंट में क्या होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है। तो उस वजह से क्या होता है, बहुत बार सक्शनिंग का प्रोसीजर करना पड़ता है, बहुत बार इची ट्यूब जो होते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब ओपन करने पड़ते हैं। तो उस वजह से हमें, अगर हमने उस टाइम स्टरलाइल टेक्निक्स यूज़ नहीं किए हैं, तो पेशेंट के शरीर में जो निमोनिया का जो बैक्टीरिया जो होते हैं लाइक एंट्रोबैकर या स्ट्रेप्टोकोक्स निमोनिया जो हो बैक्टीरिया हैं वो घुस सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में। उस वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है उनको नोजोकोमियल निमोनिया हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, दैट इज़ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, या ऑपरेशन की जो भी साइट है वो इन्फेक्शन एंड स्किन सेप्सिस जो है, जो भी जगह है ऑपरेशन की उसमें जो बहुत बार इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ही हम कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो अभी बहुत इंसानों का जो ऑपरेशन जो होता है हॉस्पिटल में, लेकिन
किसको ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे जो भी 60 ईयर्स पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने में, या एल्डरली लोग जो भी हैं उनको ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है। किस वजह से ये इन्फेक्शन होता है, या जो भी सर्जन है, अदर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो भी, अगर उन्होंने प्रॉपरली हैंड वॉशिंग नहीं किया होता, प्रॉपरली स्टरलाइजेशन टेक्निक्स नहीं किए होते, तो उनकी वजह से उनके जो भी असिस्टिंग स्टाफ्स होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं पेशेंटों को। जो भी प्रोसीजर होते हैं उसकी वजह से जो पेशेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए भी ई कोलाई, एंटेरोकोकाई या स्टेफेलोकोकाई जैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वही इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, दैट इज़ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हॉस्पिटल में रहते हैं, तो या बर्न पेशेंट, तो जो इनके इंटरनल पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं। तो उस टाइम पर अगर हमने प्रॉपरली स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ नहीं किए, तो या हैंड वॉशिंग नहीं की, तो हम उसके जो हमारे हैंड्स पे जो भी बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उनके टिश्यूज़ में जाके उनसे पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है। तो उस वजह से लाइक स्टेफेलोकोक्स और जैसे इन्फेक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ गैस्ट्रोएंटराइटिस, जिसका जो है रोटावायरस इन्फेक्शन, जो मेनली चिल्ड्रंस में होता है। जो कि बहुत सारे चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल में आते हैं उनको क्यों कहते हैं हॉस्पिटल में अवॉइड करते हैं कि हॉस्पिटल में बच्चों को ना लाए। तो अगर प्रॉपरली हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन नहीं हुआ करते हैं, तो जो वायरस हैं वो बच्चों को ट्रांसफ़र हो सकता है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। जिसके बाद जो है साइनोसाइट्स, जो भी हमारे मैक्सिलर साइनस हैं या तो फ्रंटल साइनसेस हैं, तो जब भी हम जो हमारा फेस है उसमें बहुत सारे साइनसेस हैं जो कैविटीज़ होते हैं या ओपन स्पेसेस जो होते हैं। जब भी हमें कोल्ड होता है या कफ होता है, तो क्या होता है वहाँ पे जो साइनसेस होते हैं उनमें पेन होती है, दर्द होता है, उसी को हम कहते हैं साइनोसाइट्स या इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस जो कहते हैं। तो वो भी हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, पहले स्टार्टिंग कोल्ड होता है, वो फिर बाद में साइनस में फैल जाता है। तो उसके बाद हमें क्या होता है, फेस का जो पेन होता है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे दैट इज़ एंड्रोमेट्राइटिस। उसका मतलब क्या है, एंड्रोमेट्रियम का मतलब है फीमेल का जो भी यूट्रस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो जो इंटरनल जो इसका लेयर है उसका इन्फ्लेमेशन जो है उसको ही कहते हैं एंड्रोमेट्राइटिस। कि जब हॉस्पिटल में वुमेन जो है वो चाइल्ड को बर्थ देती हैं, तो बर्थ के टाइम बहुत सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे कि एपिज़ोडमी किया जाता है। उस वजह से अगर प्रॉपरली स्टरलाइजेशन नहीं की जाती है या प्रॉपरली हैंड वॉशिंग जो या इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ किए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रॉपरली अगर स्टरलाइज किए होते हैं नहीं किए होते हैं, तो उस वजह से एंडोमेट्राइटिस जैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे देखेंगे हम लाइक दीज इन्फेक्शंस, जो फेस इन्फेक्शंस, थ्रोट इन्फेक्शंस यहाँ पिक्चर्स में दिए गए, ये आप देखिए, ये हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, किस किस की वजह से ये इन्फेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट जो कॉज है दैट इज़ प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, मतलब किसी पेशेंट को जो पेशेंट में हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में स्टे होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्टे इन हॉस्पिटल, तो उसको बहुत सारे चांसेस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ सिवियरिटी ऑफ
अंडरलाइंग इलनेस। जो उसमें क्या होता है, मतलब कि कोई भी पेशेंट है वो ज़्यादा बीमार होता है, वो ऑलरेडी ज़्यादा बीमार है, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हम एग्जांपल एक देंगे, HIV का जो पेशेंट होता है, जो कि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है इम्यूनिटी, तो उसकी वजह से उसको बहुत सारे चांसेस हैं हॉस्पिटल के जो इन्फेक्शन हैं, उसको बहुत सारे चांसेस हैं। उसके बाद जो है दैट इज़ कंप्रोमाइज्ड न्यूट्रिशनल और इम्यून स्टेट्स। जो पेशेंट, कुछ पेशेंट होते हैं जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के पेशेंट होते हैं, या उनको या इम्यून स्टेट जिनका वीक होता है, तो ऐसे अगर पेशेंट हैं न्यूट्रिशन जो माल न्यूट्रिशन पेशेंट हैं, तो उनको बहुत सारे चांसेस होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। या कोई डायबिटिक पेशेंट जो भी हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम वीक होता है, तो उनको बहुत सारे चांसेस हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो उसके बाद जो है दैट इज़ यूज़ ऑफ इंडिविलिंग कैथेटर्स। अगर जो भी हम कैथेटर्स यूज़ करते हैं, ताकि वो जैसे यूरिनरी कैथेटर जो करते हैं, या तो इंट्रावेनस कैथेटर हो जो वेन्स में हम डालते हैं, तो जो कैथेटर्स जो हैं अगर हमने प्रॉपरली स्टेरलाइज टेक्निक्स से यूज़ नहीं किए होते हैं, तो उनसे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज़ फेलियर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर प्रोसीजर्स। जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे हमारे नर्सिंग के लोग हैं, या पैरामेडिक्स के लोग हैं, या जो भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अगर प्रॉपरली हैंड वॉशिंग नहीं की, तो वो अगर पेशेंट को केयर करेंगे, उससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो 1% टू अनदर पर्सन, या 1 पेशेंट टू अनदर पेशेंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नर्स के जो भी पेशेंट है, अगर हम वो कोई भी प्रोसीजर जा करते हैं, तो उससे पहले हम क्यों कहते हैं कि यू हैव टू हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर्स, क्योंकि जो पेशेंट अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो, वो अगले पेशेंट तक ना जाए। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, दैट इज़ प्रिविलेंस ऑफ एंटीबायोटिक, दैट इज़ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जैसे कि यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं, वो कफ के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स या एमॉक्सिलिन, जो भी ऐसे भी जो भी एंटीबायोटिक्स जो भी बार बार लेने की वजह से क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया रहते हैं वो रिस्पॉन्ड अगर नहीं करते हैं, तो जो एंटीबायोटिक्स हैं अगर उन बैक्टीरियाज को मार नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई भी इंसान को बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस, कोई बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया होता है, तो उसको बहुत बार अगेन एंड अगेन इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो उसके बाद जो है दैट इज़ फैक्टर्स इंड्यूसिंग हॉस्पिटल, किस को ज़्यादा ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। पहले हम देखेंगे एज, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, या एल्डरली एज पेशेंट हैं, उनको ये बहुत चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी, जो कि हॉस्पिटल पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कम है, जैसे कि HIV के लोग या डायबिटीज़ लोग, उनको बहुत सारे चांसेस हैं ये इन्फेक्शंस के। सो नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड पेशेंट्स, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो इनको ऑलरेडी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को एक से ज़्यादा बैक्टीरियाज की इन्फेक्शन होती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, निमोनिया का पेशेंट है, स्किन इन्फेक्शन भी है, तो इनको ज़्यादा ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, तो मतलब जो भी इन्वायरमेंट है में हॉस्पिटल में, अगर वहाँ पे क्लीन नहीं है, उसमें क्लीननेस नहीं है, तो
जो भी प्रोसीजर करते हैं प्रॉपरली नहीं क्लीन करते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। उसके बाद सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, आपने बहुत बार देखा होता है, एंडोस्कोपी का पेशेंट करते हैं, जिसमें जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, तो उस टाइम भी अगर हमने प्रॉपरली स्टरलाइजेशन नहीं किया होते हैं, नहीं किए होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र होता है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसमें भी जो भी इन्फेक्शन है वो दूसरे इंसान तक जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वो ड्रग को रेजिस्ट करते हैं, जो ड्रग को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन के बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। उसके बाद जो है कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें है सोर्सेज, जो बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कहाँ कहाँ से हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट जो है एंडोजीनस सोर्सेज, जिसको है हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला है, हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन वो हमें नॉर्मली इन्फेक्शंस नहीं कॉज करते हैं। जैसे स्टेफेलोकोक्स हैं या इकोले हैं। इकोले हमारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पेट में ऑलरेडी रहता है। जो स्टेफेलोकोक है वो हमारी स्किन पे रहता है। ये नॉर्मली हमें इन्फेक्शन नहीं करता है, लेकिन जब हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर पे अटैक करता है, जो हमारे बॉडी में फिर बहुत बार होता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, या स्किन के जैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस, सेप्सिस होता है, तो उससे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद जो है दैट इज एक्सोजीनस सोर्सेस, मतलब कि बाहर के जो भी एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से हमें इन्फेक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट, जो हमारे आजू बाजू के पेशेंट होते हैं, वो अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद है स्टाफ्स, जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी वजह से भी इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान तक इन्फेक्शन जा सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। सो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है हॉस्पिटल, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एनवायरनमेंट्स के भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें दिया हुआ है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं फोमाइट्स क्या मतलब है, जो भी पेशेंट की यूज़ करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल का बेड है, पेशेंट का लिनन है, पेशेंट के क्लोथ्स हैं, तो उन सब से क्या हम कहते हैं, उनको कहते हैं फोमाइट्स। जो भी पेशेंट के यूज़ करने के, डेली यूज़ करने के चीज़ हैं, तो उनसे जिन पे बैक्टीरियाज एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं फोमाइट्स, उनसे भी अगर हमने पेशेंट के जो भी डिस्चार्ज होता है पेशेंट, अगर उसके जो बेड पे लिनन होते हैं, अगर हमने वो जो इन्फेक्टेड पेशेंट के होने के बाद भी जो भी बेड के लिनन ब्लैंकेट्स हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं किए होते हैं, तो वो इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट तक ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए डिस्चार्ज होने के बाद हमें नया बेड बनाना पड़ता है। उसके बाद हॉस्पिटल एयर है, अगर हॉस्पिटल एयर में ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल सभी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस, जो भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं या नॉर्मल पेशेंट होते हैं, अगर वो हम एक साथ रखा जाता है, तो वो बैक्टीरिया जो है, ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, तो जो इसका इन्फेक्शन है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रहता है, एयर में रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल पेशेंट है उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और जो नेक्स्ट है इसमें दैट्स एयरबॉर्न रूट,
ड्रॉपलेट से भी हो सकते हैं, या नेक्स्ट है ऑरल रूट से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, पैरेंटल रूट से भी, या बॉडी फ्लूइड से भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो ये इन्फेक्शंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। या आईवी फ्लूइड जो भी हम आईवी में देते हैं उस पर भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसके बाद अगर देखेंगे हमें डायग्नोसिस, तो किस इंसान को हम कैसे चेक करेंगे कि उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। उसमें हमें क्या करना है, तो WBCs हैं वो एलिवेटेड दिखते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एलिवेटेड दिखते हैं, तो उसमें हम इसलिए कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं, या हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। या अगर पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन की वजह से अगर इन्फेक्शन होता है, इचिंग हो रहा है, तो उसको उसको हम क्या करें, यूरिन एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि पस सेल्स हैं या कुछ कोई भी इन्फेक्शन है, वो हम एनालाइज करेंगे। या उसके बाद कल्चर करते हैं, जो भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, लाइक मैंने ऑलरेडी बोला आपको, इकोला है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, वो हम कल्चर से पता करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को। उसको हम स्वैब लेंगे, उसके कल्चर करेंगे, देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, दैट्स पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन जैसे जो ड्रग्स हैं वो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर देखेंगे फंगल इन्फेक्शन, अगर फंगल इन्फेक्शन होती है पेशेंट को, उसको हम एंटी फंगल मेडिकेशन लाइक एम्फोटेरिसिन बी या नेस्टैटिन या फ्लोकिनाजोल जैसे ड्रग्स देते हैं। इसके बाद एंटीवायरल, अगर वायरल इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, एंटीवायरल ड्रग्स उसमें देते हैं, एसाइक्लोविर जैसे ड्रग्स उसमें ड्रग देते हैं। सो दिस वाज अबाउट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शंस। उसके बाद अगर देखेंगे प्रिवेंट किस तरह हमसे इस हमें कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसमें हम 5 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है, दैट इज़ मेंटेन स्टेरिलिटी। तो हमें स्टेरलाइजेशन को मेंटेन करना है, स्टेरलाइज करना है पेशेंट के इक्विपमेंट्स, हमें हैंड वाशिंग, सर्जिकल हैंड वाशिंग प्रॉपरली करना है। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, PPE दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो भी हैं गाउन, ग्लव्स, जो भी गॉगल्स हैं, मास्क हैं, वो हमें प्रॉपरली यूज़ करना है, पेशेंट को केयर देने से पहले हमें यूज़ करना है। तो रेगुलर हैंड वाशिंग हमें कंटिन्यूसली उसमें करना है, आप बिफोर एंड आफ्टर गिविंग प्रोसीजर एंड बिफोर एंड आफ्टर गिविंग केयर टू द पेशेंट। सो नेक्स्ट इसमें है डिसइंफेक्टेंट ऑफ एक्सक्रीटिया, जो भी पेशेंट के फ्लूइड्स लाइक यूरिन है, या पेशेंट के बेड लिनन है, पेशेंट के ब्लैंकेट्स है, उसको हमें डिसइंफेक्ट प्रॉपरली करना है, ताकि वो इन्फेक्शन नेक्स्ट पेशेंट तक न जाए। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, यूज़ ऑफ एंटीबैक्टीरियल कोटेड वेनिस कैथेटर, जो एंटीबैक्टीरियल कोटेड कैथेटर्स होते हैं लाइक वेन्स में कैथेटर, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो वेन्स कैथेटर्स हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल कोटेड जो होते हैं वेन्स कैथेटर है वही यूज़ करना है, उसमें इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होती है पे। उसके बाद जो है आइसोलेशन, जो भी पेशेंट को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस लाइक इन्फेक्शन होते हैं, कम्युनिकेबल लाइक डिजीज़ होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक है, उसको हम आइसोलेट करते हैं। तो थैंक यू, दिस वाज अबाउट नोसोकोमियल इन्फेक्शन।